नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के दिल के बारे में। एक बहुत बड़ी पहल जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जी हाँ, ये वही सिस्टम है जो हमारे देश के कोने-कोने तक पहुंचने की कोशिश करता है। चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, 1.4 अरब लोग, इतने बड़े देश में हर किसी तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना आखिर मुमकिन कैसे होता है? ये चुनौती जितनी बड़ी है ना, इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है, और वो जवाब हमें मिलता है भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। और उस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM। ये सरकार की वो सबसे जरूरी पहल है जिसका बस एक ही मकसद है, देश के हर नागरिक तक, चाहे वो शहर में रहता हो या किसी दूर दराज के गांव में, अच्छी और किफायती स्वास्थ्य सेवा पहुंचे। अच्छा, NHM आज इस रूप में है वो रातों रात नहीं बना। इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2005 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से, जिसका पूरा फोकस गांव पर था। फिर 2013 में शहरी आबादी के लिए एक अलग मिशन लॉन्च किया गया, और फिर उसी साल इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया ताकि एक मजबूत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बन सके जो पूरे देश को एक ही फ्रेमवर्क में कवर करे। तो ये तो हुई मिशन की बनावट की बात, पर इसके असली लक्ष्य क्या हैं? मतलब ये मिशन जमीनी स्तर पर आखिर क्या बदलना चाहता है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसके सबसे जरूरी लक्ष्य सीधे सीधे लोगों की सेहत और जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाना ताकि डिलीवरी सुरक्षित हो सके, टीबी और मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियों को रोकना, साथ ही डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे को भी काबू में करना। और इन सब का निचोड़ बस एक ही है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं बल्कि सब तक पहुंचें। सेहत से जुड़े इन डायरेक्ट लक्ष्यों के अलावा NHM एक मजबूत और टिकाऊ हेल्थ सिस्टम बनाने पर भी काम करता है। इसका मतलब है देश भर में अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स का जाल बिछाना और उन्हें बेहतर बनाना, लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना ताकि वो बीमार ही कम पड़ें। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो आने वाले कई सालों तक देश की सेहत को दिशा देने वाला है। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब चलिए लिखते हैं कैसे। आखिर ये विशाल मिशन जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? इसके एक्शन प्लान में क्या क्या शामिल है? NHM की पूरी रणनीति इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30% माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इसके बाद 20-20% ध्यान संचारी और गैर संचारी बीमारियों पर दिया जाता है, और जो बाकी का 30% है वो सीधे सीधे हेल्थ सिस्टम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी रणनीतियां असल में आम लोगों तक पहुंचती कैसे हैं। जैसे RMNC-H+A के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाएं हैं जो मुफ्त और सुरक्षित डिलीवरी पक्की करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर गांव शहर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, और सिस्टम को ताकत देने के लिए मुफ्त दवा और जांच जैसी पहलें हैं। ये सब मिलकर ही तो एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। लेकिन कोई भी मिशन सिर्फ योजनाओं और इमारतों से कामयाब नहीं होता है ना। इसकी असली जान तो वो लोग हैं जो इसे जमीन पर उतारते हैं। चलिए इस मिशन की सबसे मजबूत कड़ी इसकी फ्रंटलाइन फोर्स से मिलते हैं। यहाँ 2 नाम सबसे अहम हैं, आशा और ANM। देखिए, जो आशा कार्यकर्ता हैं वो समुदाय और हेल्थ सेंटर के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं, लोगों को सही जानकारी और सेवा से जोड़ती हैं। वहीं ANM यानी सहायक नर्स मिडवाइफ, वो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, जैसे टीकाकरण या शुरुआती देखभाल। सच कहें ना तो ये दोनों मिलकर इस मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों से चल रहे इस मिशन का नतीजा क्या निकला है? क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा है? आइए इसके असर पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े एक काफी पॉजिटिव कहानी बताते हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य जैसे सबसे जरूरी क्षेत्रों में जबरदस्त सुधार हुआ है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है, और देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। ये इस मिशन की कुछ बड़ी कामयाबियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आधार है। यह एक ऐसा ढांचा है जो टारगेटेड सर्विसेज और सामुदायिक भागीदारी के जरिए शहर से लेकर गांव तक हर किसी की सेहत का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। तो एक मजबूत नींव तो रखी जा चुकी है और अच्छे नतीजे भी दिख रहे हैं, पर सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस मजबूत बुनियाद पर भारत के पब्लिक हेल्थ का भविष्य कैसा देखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।